वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NH रहमान में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक, एक नई सीरीज़ के साथ जिसका नाम है AP, और ये आपकी NCERT की बुक में चैप्टर नंबर 5 है। अब जब भी मैं आपको AP बोलूँगा उसका एक्चुअल मीनिंग होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इतना बड़ा नाम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलने से बेहतर है कि मैं आपको बार बार AP बोलता रहूँ, ठीक है। AP A.P रहेगा, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब ये AP क्या है और क्या है इसका मतलब, तो बच्चों ये एक तरह की सीरीज़ होती हैं। सपोज़ कीजिए आपके पास, मैं आपको एक नंबर बोलता हूँ, ठीक है, कोई भी नंबर हम उठा लेते हैं, जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ 8। तो 8 मैंने एक नंबर लिख दिया। अब मैं बोलता हूँ कि इसमें ना आप बार बार 5 प्लस करते रहो और नए नंबर बनाते रहो। जैसे 8 में अगर मैंने 5 प्लस किया तो आएगा 13, फिर 13 में मैंने 5 प्लस किया, क्या आएगा, 13 में 5 प्लस किया तो 18 आएगा। 18 के बाद 23, 23 के बाद 28, 28 के बाद 33, 33 के बाद 38, 38 के बाद इस तरह से 43, और ये सीरीज़ इस तरह से चलती रहेगी, इसका एंड ऐसे ही नहीं होगा। तो ये एक तरह की सीरीज़ है, ठीक है। कई सारी इस तरह की सीरीज़ होती है। अब इन सीरीज़ में कौन कौन सी मेन चीज़ें होती हैं उनको आपको ध्यान रखना है। जस्ट लाइक हमारा यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, तो 8 को हम रिप्रेजेंट करेंगे A से। ये हमारा फर्स्ट नंबर होगा, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट हम A से करेंगे। बाकी नंबर ऑफ टर्म्स को हम N से डिनोट करते हैं, जैसे AN, या अब जैसे 8 है तो इसको हम लिखेंगे A1, और 13 है तो इसको लिखेंगे हम A2, ठीक है। 18 है तो इसको A3। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये नंबर ऑफ सीरीज जितनी चल रही है उतना ये AN का नंबर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। जैसे हमें ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी चीज़ है A1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, A2 का मतलब होता है सेकंड टर्म, A3 का मतलब होता है फोर्थ टर्म, और ऐसे ही जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स बनेगी उसे हम AN से डिनोट करेंगे। तो यहाँ तक बात पता चल गया कि N का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। वहीं दूसरी ओर हमारे पास है D का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है 5। अब यहाँ पर 5 है कॉमन डिफरेंस, तो 5 कैसे हो गया, देखो आपने बार बार देखा कि मैंने 5 को बार बार प्लस कर करके ही ये जो टर्म है इसको बनाई है। और अब जो कॉमन डिफरेंस है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो है D, वो होता है D इक्वल्स टू A2 माइनस A1। अब ऐसे ही अगर हम यहाँ पर A2 की प्लेस पे जैसे 13 है तो 13 माइनस 8 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ तक का ये जो इंट्रोडक्शन है पूरा का पूरा, ये आई होप सो कंप्लीट हो चुका होगा। तो अब बात कर लेते हैं फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला होता है A प्लस ब्रैकेट N माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय D, यानी डिस्टेंस। सो ये फॉर्मूला क्या काम कर रहा है और क्या वर्क कर रहा है कुछ समझ में नहीं आया है ना। तो जैसे कि आपको ये मैंने सीरीज़ बताई थी 8, 13, 18, अब इन सब में मैंने आपको ये ऐसे एंडलेस चलता चला गया। अब मैं आपसे पूछने लगूं कि मैं अगर 5 को ऐसे ही प्लस करता जाऊं तो इसकी 10th पोजीशन क्या होगी, यानी A10 क्या होगा। सो बच्चों आपको जैसे बताया मैंने, अब फॉर्मूले के हिसाब से देख लो, A आपका क्या है, 8 है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग 8 से की है, और N आपका क्या है, 10 है, क्योंकि हमें नंबर ये पूछना है, ये बताना है कि कौन से वाली पोजीशन पर आपका ये नंबर हमें जांचना है, कौन सा वाला नंबर है वो जो 10th पोजीशन पे है। उसके बाद हमारे डिस्टेंस 5 है, क्योंकि हम 8, 13, 18 ऐसे प्लस करते चले गए 5 को ही, तो हमारा डिस्टेंस 5 हो गया।
तो ये सब वैल्यू जब हमने पुट आउट कर दी तो अब फॉर्मूला रखिए 8 प्लस ब्रैकेट 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5। अब स्टार्ट कर दीजिए करना। तो बच्चों बॉडमास का भी आपको देखो ध्यान रखना है, और अगर किसी बच्चे को बॉडमास में प्रॉब्लम है तो बच्चों एक बात बता दूं, अभी कुछ साल पहले ही मैंने बॉडमास के ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी। अगर किसी को है डाउट तो वो इस वीडियो को जाकर देख सकता है, क्योंकि ऐसा होता है अक्सर करके कि बच्चे 10th क्लास तक आ जाते हैं और उनको LCM, बॉडमास, फ्रैक्शन वगैरह वगैरह वो उनको तकलीफ़ दे होता है। फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको हर एक टॉपिक के बारे में अच्छे से क्लियर करें, और इन टॉपिक्स के बारे में ऑलरेडी हमारे चैनल पर वीडियो भी अवेलेबल है। चलो फिलहाल हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, 8 प्लस ब्रैकेट 10 माइनस 1 ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लाई बाय 5। सो बच्चों पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं बॉडमास के अकॉर्डिंग। तो 10 माइनस 1 हो गया 9, और मल्टीप्लाई होगा, भाई बॉडमास कहता है मल्टीप्लाई होगा, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया 45, और प्लस 8, अब एडिशन भी आता है बच्चों, तो 8 प्लस करेंगे तो 45 प्लस 8 कितना हुआ, ये हो गया है 53। सो बच्चों कहने वाली बात है। अब एक बार सीरीज़ भी हम देख लेते हैं। तो ये क्या था, 8, 13, 18, 23, उसके बाद था 28, 33, 38, 43, 48 और 53। तो बच्चों देख लिया आपने कि 10th पोजीशन पर 53 आपका ये नंबर है। अब इसी के साथ ही हम कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं जो आपकी NCERT बुक से होंगे, और उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के साथ आप बने रहें। अगर अभी तक वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो कुछ क्वेश्चंस को हम लेने वाले हैं जो कुछ एक्सरसाइज 5.1 या 5.2 से भी हो सकते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, चैप्टर नंबर 5 में एग्जाम्पल नंबर 3 को हम ले रहे हैं। आपकी NCERT की बुक में आपको मिल जाएगा। तो एग्जाम्पल कुछ इस टाइप का है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ AP, और AP की टर्म कुछ इस तरह से गिवन है 2, 7, 12 और ऐसे एंड सो ऑन, इस टाइप से हमें गिवन है। सो हमें यहाँ पर पहले तो हमें 10th टर्म को पूछा है, यानी हमारे से सीधा सीधा A10 को पूछा है इसने। अब फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था AN इक्वल्स टू A प्लस ब्रैकेट N माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई D। सो बच्चों अब यहाँ पर सभी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लीजिए। तो जैसे कि पहली जो टर्म है वो 2 है, तो यहाँ पर A की प्लेस पर 2 हम लिख देंगे। अब D की बात कर लेते हैं, D यानी कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला था A2 माइनस A1। अब यहाँ पर A2 तो 7 है और A1 है 2, सो 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 5। देन N, अब N की वैल्यू तो 10th ही है, 10 ही रखेंगे क्योंकि हमें 10th टर्म के बारे में पूछा गया है। सो इन सब वैल्यूज़ को हम रिटन डाउन कर देते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया है। सो 2 प्लस ब्रैकेट 10 माइनस 1 ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लाई बाय 5। सो 10 माइनस 1 जब हम करेंगे तो वो आ जाएगा 9, और 5 की मल्टीप्लाई अगर मैं 9 से करूं सो 45 आएगा, और 45 प्लस 2 तो ये 47 आ चुका है। सो जो इसकी वैल्यू 10th टर्म होगी वो 47 होगी। यहाँ तक का ये एग्ज़ाम्पल इस तरह से फाइनल हुआ और सॉल्व भी हो चुका है। सो अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। इसी तरह के और भी क्वेश्चंस को हम अगली कुछ वीडियोस में ज़रूर डिस्क्राइब करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसके एग्ज़ाम्पल्स पर तवज्जो दें। नेक्स्ट वीडियो कल आएगी एक्सरसाइज 5.1 के साथ।